आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। एसएसटी में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा हो दोपहर का, तो इतना डिग्री पूरब में कितना टाइम हो रहा होगा, पश्चिम में कितना टाइम हो रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई हर एग्ज़ाम में। तो हम आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, कि टाइम कैसे निकालते हैं एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो है इंटरनेशनल टाइम लाइन वो ये है ग्रीनविच। आप यहाँ से देखिए, ये जो लकीर है ना, ये है इंटरनेशनल टाइम लाइन। सबसे पहले आप समझिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो रेखाएं जो लेटी हुई है, ये जो रेखाएं जो लेटी हुई ना, ये रेखा ये है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। जो रेखाएं लेटी हुई है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। और जो रेखाएं लंबी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है ना, लंबी लंबी करके है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, एकदम आसान भाषा में। लैटिट्यूड वह रेखाएं जो लेटी हुई है, और लॉन्गिट्यूड वह रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में टच होता है। ठीक है, लंबा लंबा करके है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है याद रखने का। तो लैटिट्यूड में मुख्य 5 रेखाएं हैं। लैटिट्यूड में सबसे बीच में है, ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा। ये जो आप देख रहे हैं ये है भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। देखिए यहाँ लिखा भी है इक्वेटर, है ना, तो ये इक्वेटर है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेखा है जो पृथ्वी को 2 भाग में, ग्लोब को 2 भाग में बांटता है, तो ये वही रेखा है इक्वेटर। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है एसएसटी में, सीटेट में, कि कौन सा वो लकीर है जो पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भाग में बांटता है, तो वो इक्वेटर है। ये 0 डिग्री में स्थित है। ठीक है, इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री में स्थित है। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर से नॉर्थ साइड, यहाँ पर देखिए ये लाइन, ये है आपका जा कर के कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ देखिए नाम भी लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कितने डिग्री में स्थित है? 23.5 डिग्री में। ओके, नॉर्थ साइड। और साउथ साइड में 23.5 डिग्री में है आपका जा कर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा, यहाँ देखिए नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए ये है। तो ये आप, ये 0 डिग्री में है भूमध्य रेखा इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद है 66.5 डिग्री में है आर्कटिक रेखा। यहाँ देखिए आर्कटिक सर्कल नज़र आ रहा है ना, यहाँ ये देखिए आर्कटिक सर्कल, तो ये हो गया 66.5 डिग्री में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 5 रेखाएं हैं लैटिट्यूड में, जिसको हमें याद रखनी है। लैटिट्यूड में 5 रेखाएं। 0 डिग्री में है आपका जा कर के भूमध्य रेखा इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कर्क रेखा, जो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है। और 66.5 डिग्री में है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ में आपका जा कर के है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। अब आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसमें कोई रेखा आपको याद नहीं रखनी, बस 2 रेखा आप याद रखिए। ये ग्रीनविच, यहाँ देखिए ग्रीनविच लिखा हुआ है ना, ये है ग्रीनविच। ये है इंटरनेशनल टाइम लाइन। टाइम जो है पूरी दुनिया में यहीं से डिसाइड होता है, यहीं से टाइम डिसाइड होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, और एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, यहाँ से जो है पूरी दुनिया में डेट डिसाइड होता है। ये जो लकीर है ना, लाल लाल दिख रहा है, ऐसे 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 करके, है ना, तो यहाँ से पूरी दुनिया में डेट डिसाइड होता है। ये 2 आप नाम याद रखिए, इसमें नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीनविच इंटरनेशनल टाइम लाइन, और पीछे साइड क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है,
तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से निकल करके जो साउथ पोल में जो जाती है ना, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके। लैटिट्यूड 5 रेखा है, मैंने बता दिया। अब टाइम कैसे निकाला जाता है? तो टाइम जो है ग्रीनविच से निकालते हैं। एक और बात, अगर यहाँ पर 1 बज रहा है दोपहर का, तो यहाँ पर भी दोपहर का 1 बजेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में आप ये बात याद रखिए। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, अगर एक लाइन में, एक सर्कल में नॉर्थ में जो टाइम रहेगा, साउथ में भी वही टाइम रहेगा। लेकिन लैटिट्यूड में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर 4 बज रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर भी 4 बजेगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में बस ये अप्लाई होता है कि लॉन्गिट्यूड में टाइम अगर यहाँ पर कुछ रहेगा तो यहाँ पर भी वही रहेगा सेम। ओके। अब टाइम कैसे निकालते हैं, एकदम शॉर्ट में समझिए। हमारी जो पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है अपने आप में, घूर्णन होता है, रोटेशन होता है पश्चिम से पूरब की साइड। और एक चक्कर, जैसे ये है इंडिया, तो फिर इसको यहाँ पर आने में जो है एक चक्कर लगाती है पृथ्वी 24 घंटे में। ये तो सबको पता है, कॉमन है कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। तो ये जो है, ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा गोल है, ये कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का है। ये भी कॉमन है। पूरा का पूरा कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का है। ओके, मतलब हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री चक्कर लगा लेते हैं। क्लियर? हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने घंटे में? या फिर तो 1 घंटे में कितना डिग्री? तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री है तो 1 घंटे में 15 डिग्री। मतलब जो है यहाँ से लेकर के चक्कर लगाती है यहाँ तक, तो ये 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को विभाजन करना है। ठीक है, तो विभाजन अगर पूरा 360 लकीर मार देगा तो फिर देश का नाम लिखेगा कहाँ? इसलिए जो है यहाँ पर 15-15 डिग्री गैप करके नाम लिखा जाता है। जैसे ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री है। ग्रीनविच क्या है? 0 है। अब यहाँ जाओगे, ये जो लकीर है ये हो गया ग्रीनविच, ये 0 डिग्री में है। अब ये जो लकीर है ये 15 डिग्री में है। ठीक है, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। इस तरह करते 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 यहाँ तक आप आओगे तो 360 डिग्री होगा। क्लियर? ये 360 डिग्री जो है चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। अब विभाजन कर सकते हो, तो लॉन्गिट्यूड को कितने डिग्री में डिवाइड किया गया? 360 डिग्री में। कॉमन है भाई, 360 डिग्री में ही डिवाइड कर सकते हैं ना। यहाँ से लेकर के पूरा घूम के आओगे तो 360 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री तो होगा नहीं। 360 डिग्री है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर पूरा घूम के आओगे तो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में इसको विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पता चलता है 24 घंटे में अगर 360 डिग्री है तो 1 घंटे में 15 डिग्री। सिंपल है। अब देखिए, 1 घंटे में 15 डिग्री चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, 4 घंटे में 60 डिग्री, 5 घंटे में 75 डिग्री। इस तरह 24 घंटे में 360 डिग्री चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब एक और बात याद रखिए कि यहाँ जो ग्रीनविच है, यहाँ अगर हम पूरब की तरफ टाइम निकालेंगे तो टाइम प्लस में होगा, और यहाँ से जो पश्चिम की तरफ टाइम निकालेंगे वो माइनस में होगा। ठीक है, पूरब की तरफ टाइम निकालेंगे तो प्लस में होगा, पश्चिम की तरफ टाइम निकालेंगे तो माइनस में होगा। अब आप बताइए कि ग्रीनविच में मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूरब में क्या टाइम होगा? ग्रीनविच में 12 बज रहा है दोपहर का, अब पूरब में 45 डिग्री में क्या टाइम हो रहा होगा? अब पूरब में जाना है तो टाइम आप माइनस करेंगे, 45 डिग्री, 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, 45 डिग्री में 3 घंटा, मतलब 3 बज रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 बज रहा है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूर्व में 3 PM हो रहा होगा। ठीक है, पूरब की तरफ टाइम प्लस करना है और पश्चिम की तरफ टाइम माइनस करना है। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दोपहर का, तो 45 डिग्री पश्चिम में कितना टाइम हो रहा होगा? तो 9 बज रहा होगा, सुबह का 9। 60 डिग्री सुबह का 8 है ना, 75 डिग्री सुबह का 7। इस तरह करके आप
घटाते जाइए, 1 घंटा करके 45 डिग्री में 1 घंटा चक्कर लगाती है, तो 45 डिग्री अगर पूरब में जाओगे तो बढ़ा दीजिए, पश्चिम में जाओगे तो घटा दीजिए, सिंपल। अब क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 45.5 डिग्री, 47.5, तो यहाँ पर साढ़े का मतलब ना आप 100 का आधा मत लीजिएगा, 23.5 का मतलब 23.50 मत लीजिएगा, टाइम की बात हो रही है, ठीक है, टाइम की बात हो रही है ना, तो टाइम 60 मिनट का होता है 1 घंटे का, तो 30 लीजिएगा, 23.5 मतलब 23.30, ये याद करके रखिए वरना गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो एक और बात, हमारा जो इंडिया है, अब जैसे ग्रीनविच से आप जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पहुँचेंगे 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री करके यहाँ पहुँचोगे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, है ना। तो हमारा टाइम जो है, इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री में हाँ रखा गया है, ठीक है, इंडिया का टाइम लाइन 82.5 डिग्री में है। ओके, एक और बात, यहाँ जो शुरू होता है, जैसे ज़ीरो से शुरू करोगे तो ये जो इंडिया का जो पहला वाला हिस्सा ये आएगा 68 डिग्री में, और लास्ट वाला आएगा 97 डिग्री, मतलब लगभग जो 29 डिग्री का फ़र्क है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 29 डिग्री का फ़र्क है, मतलब लगभग 1 घंटा 56 मिनट, यानी कि 2 घंटा ही माना जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में अगर 4 बज रहा है तो यहाँ की घड़ी में कितना बज रहा होगा, गुजरात की घड़ी में। अब हिसाब लगाओ कि भाई अब इसको जो है पश्चिम की तरफ करना है तो टाइम माइनस करेंगे, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 2 घंटे में 30, तो यहाँ अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पर 2 घंटा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल दीजिएगा कि कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंडिया का टाइम लाइन एक है, यहाँ पर 4 बज रहा है तो यहाँ पर भी 4 बजेगा, इंडिया का टाइम लाइन एक ही है। रूस का जो टाइम लाइन है ना, रूस में आप जाओगे तो आपको 11 बार आपको घड़ी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि एकदम नॉर्थ पोल के एकदम लास्ट में जो है स्थित है। ओके, तो इस तरह टाइम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका हम आंसर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बातों में जो है इसका आंसर हमें मिल गया। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता, विषुवत रेखा पर हमें सभी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड देशांतर चला गया देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो हमारे पृथ्वी को मतलब देशांतर को 360 डिग्री से विभाजित किया गया है, तो विषुवत रेखा की लंबाई के 360 डिग्री से विभाजित करना, 2 वाला सही हो जाएगा, है ना। बातों में एक आंसर निकल गया, मैंने बताया ना कि 360 डिग्री से इसको विभाजन किया गया है, ठीक है, 360 डिग्री है, जाहिर सी बात है, तो वही आंसर हो गया आपका। एक और टाइम निकालना, देखिए जब ग्रीनविच इसको हम यहाँ सामने रखते हैं, जब ग्रीनविच पर 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, तो ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम ग्रीनविच ये है, यहाँ कितना बज रहा है, 1 PM हो रहा है, 60 डिग्री पश्चिम 1 डिग्री में 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, 45 डिग्री में 3 घंटा, और 60 डिग्री में कितना घंटा, 4 घंटा। तो अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो टाइम को माइनस कर दीजिए, 4 घंटा माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 9 बज रहा होगा, ठीक है। 9 अपराह्न हुआ, 9 PM 9 AM होगा, कहाँ 9 AM कहाँ है, ये ऊपर में 9 AM, ठीक है। अब क्या है अगला वाला क्वेश्चन, क्या है, तथा 60 डिग्री पूर्व में क्या टाइम हो रहा होगा, 60 डिग्री पूर्व, तो यहाँ देखिए ग्रीनविच 0 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा, 45 डिग्री 3 घंटा, 60 डिग्री 4 घंटा। अब पूरब की बात हो रही है, टाइम प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर 1 बज रहा है तो 1 और 4 5 हो जाएगा, तो 5 PM, 9 AM तथा 5 PM, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर, एकदम आसान भाषा में भाई मैंने समझा दिया है, ठीक है, एकदम आसान में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ठीक है। अगर नहीं समझे तो भाई फिर 1 मिनट में समझा देता हूँ।
360 डिग्री में विभाजन किया गया है लॉन्गिट्यूड को, तो हमारी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में चक्कर लगाती है। तो 15 डिग्री 1 घंटे में, 24 को 360 को 24 से अब भागा कीजिए तो कितना आएगा, 15 आएगा, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री। हाँ, और आप टाइम निकालिएगा ग्रीनविच से पूरब की तरफ तो टाइम माइनस कर दीजिए, और पश्चिम की तरफ निकालिएगा तो टाइम को प्लस कर दीजिए, सॉरी, हाँ, पूरब की तरफ निकालिएगा तो टाइम प्लस करना होगा, और पश्चिम की तरफ निकालोगे तो टाइम को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, इस तरह करके आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम निकालने का तरीका। 4 मिनट में 1 डिग्री, इसको भी याद रखिए। अब विभाजन वहाँ विभाजन कीजिएगा, भागा लगाइएगा, थोड़ी इतना टाइम है भाई। 4 मिनट में 1 डिग्री चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में। ओके, एक और क्वेश्चन आया था कि हमारी पृथ्वी देखिए कितना झुका हुआ, 23.5 डिग्री टिल्ड है ना, झुका हुआ 23.5 डिग्री। कोण कितने का बन रहा है, 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है और झुका हुआ 23.5 डिग्री, इसलिए कि 90 में 23.5 को माइनस कीजिएगा तो 66.5 बचेगा, तो 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है और झुका हुआ 23.5 डिग्री। क्वेश्चन देख लीजिए आप, कहाँ है 33 नंबर क्वेश्चन, रुकिए, ये देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये जो है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये ऐसा नहीं कि आसमान में कोई जो है लकीर मार दिया, नहीं, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, 33.5 नहीं बल्कि 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। आप लोग देख लीजिए कितने का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का। ठीक है ना, 23 डिग्री टिल्ड है, झुका हुआ है, 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है, ग्रीनविच कहाँ है, ये ग्रीनविच, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है, टाइम क्या कीजिएगा आप, माइनस कीजिएगा। ठीक है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाती है। तो क्या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगा रही है, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो हमारी पृथ्वी इधर चक्कर लगा रही है? नहीं, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। मैंने बताया शायद वीडियो को शुरू में, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। कहाँ चला गया यार ये? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो पृथ्वी क्या पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है? नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, नहीं, पश्चिम से पूर्व। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, अमेजन बेसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्व वर्ष यहाँ गर्म और क्या है जी, गर्म और नम जलवायु रहती है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक जोन है ना, ट्रॉपिक जोन, ये है ना, यहाँ जो है ये क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि पूरे साल भर में सूरज कम से कम एक बार सर के ऊपर आता ही आता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो पृथ्वी जो सूरज जो है ट्रॉपिक जोन में कभी ना कभी एक टाइम सूरज सर के ऊपर होता ही होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी इसी रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, यहाँ जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका अमेज़न जंगल है, यहाँ पर क्या है, अमेज़न जंगल है, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। गर्मी है, जंगल ज़्यादा है तो नमी भी है, बारिश भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा। ठीक है, तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोग कीर्तन व दहन कृषि करते हैं। झूम खेती, जिसको ये भी आता है भाई, झूम, झारखंड में, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में और मध्य इंडिया में इसको झूम बोलते हैं। ठीक है, झूम खेती, कीर्तन और दहन को झूम खेती बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जला देना, खेती को जला करके फिर से उपजाऊ के लायक बनाना, फिर
उपजाऊ करने के बाद फिर जला देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है, ये भी सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते नहीं, धान नहीं उगाते हैं, शकरकंद और दूसरी सारी चीज़ें उगाते हैं, धान नहीं उगाते हैं। सी आपका कट गया, तो सी कट गया, कहाँ कहाँ से सी काट दीजिए? ऑप्शन नंबर ए से सी, 1 से सी काट दीजिए, 2 से सी काट दीजिए, 3 से सी काट दीजिए। आपका अब अपने से जो है 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? है, चमक गया ना? तो इस तरह, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ गुजरती हैं। बिल्कुल, लद्दाख कहाँ है? आप पहले इसको देखिए, लद्दाख यहाँ है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में है, यानी कि इसको कौन सा जोन बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला जो जोन है, ये वाला जोन, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, टेम्परेट। ओके, टेम्परेट बोलेंगे इसको, शीतोष्ण कटिबंधीय इसको हिंदी में बोलते हैं। और ट्रॉपिक जोन को बोलेंगे, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय हिंदी में। तो पूरे यहाँ पर जो है नदियाँ हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। बिल्कुल, लद्दाख ठंडी है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। नहीं, हिमालय में बारिश नहीं होती वहाँ पर भाई, लद्दाख में बारिश नहीं होती है। तो सी वाला गलत हो गया। सी काटिए, कहाँ है सी? ऑप्शन नंबर 2 में सी है, ऑप्शन नंबर 4 में सी है, ऑप्शन नंबर 3 में सी है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बताओ, चमका। तो इस तरह आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कल एग्ज़ाम है, भावना को कंट्रोल में रखिए। इमोशन जो है इफ़ेक्ट डालता है लर्निंग में। आप मगन होकर सीखिए, आप दिलचस्पी लीजिए। ये मत सोचिए कल एग्ज़ाम है, आप सीखिए, सीखते रहिए। महात्मा गांधी का कहना है ना कि स्किल को सीखिए, स्किल को सीखिए। थैंक्स अ लॉट।